नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश गौड़, ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप देख सकते हैं। और ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। 8 से 15 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो क्या है, यानी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या मैं फील करते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है एक दूसरे के प्रति, यानी कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ट्स, कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज। जो दुख, परेशानियां, दुविधाएं थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, उसको मतलब एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे वो बिगनिंग, शुरुआत जो है आपकी ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यानी कि दुख के बादल ख़त्म होते हुए यूनिवर्स का जो डिवाइन हाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, एस ऑफ वॉन्ड्स को। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत, तो वो आपके पर्सन के लिए या आपके लिए किसी के लिए भी हो सकती है। द स्टार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में को हील करना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ और सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाहते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में वो खुशियाँ चाहते हैं। चुप्पी और खामोशी के साथ कोई ऐसा राज, मिस्ट्री अगर वो जानते भी हैं तो वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, कि जो गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सही समय, सही वक्त आने पर ही उन चीज़ों का खुलासा हो। और इस रिश्ते को हील कर, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी परेशानी रही है, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था, रिश्ता खत्म हो चुका है। तो इसलिए इस रिश्ते को करने की ज़रूरत है। और हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर किसी सुपीरियर या किसी एल्डर गुरु से मदद लेते हुए, या जो इस रिश्ते के बारे में नोन है उनकी मदद से अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। गुड न्यूज़ यही होगा कि ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार होगा और इस रिश्ते में आप दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए क्लैरिटी और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि ये रिश्ता आगे ही बढ़ सके और आगे जाकर गोल्डन चांसेस इस रिश्ते को मिल सके, यानी कि गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो जाए। तो ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते में आप या आपके पर्सन कोई भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देता है, तो धीरे धीरे करके, भले ये इमेच्योर एनर्जी है या एज डिफरेंस है या तो नई एनर्जी है, तो लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत होगी तो धीरे धीरे करके बिगनिंग शुरुआत जो है आगे जाकर खुशहाली दे सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन आप फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के, जो उनकी दिली तमन्ना है, यानी कि आपके पर्सन की जो दिली तमन्ना, जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, अगर वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं,
तो वो एक एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उन्हें ये रिश्ता फिर से न्यायप्रिय खुशहाली में तब्दील हो सकता है, फिर से एक न्यायप्रिय रिश्ता बन सकता है। और वो मैं आप महसूस कर रहे हैं कि आप अगर उनके साथ एक कॉफ़ी पार्टी, टी, चाय पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सेलिब्रेशन जो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, तो समय और वक्त मिलेगा एक दूसरे की भावनाओं को समझने का, एक दूसरे के नज़दीक आने का, अपने मन की बात बताने का। और धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, यानी कि न्याय फिर ये रिश्ता फिर से होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा इस रिश्ते में है जो न्याय हर हाल में न्याय चाहता है, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहता है और जस्टिस चाहता है। तो देख लेते हैं, जस्टिस महसूस कर रहा है, न्यायप्रिय बनाने के बारे में सोच रहा है। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन क्या चाहते हैं? द डेविल, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट रही है, जो भी एडिक्शन रही है, जिस वजह से ये रिश्ता ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को बींधा गया है, रिश्ते को रोका गया है, बाधाएं रुकावटें रही हैं, टॉक्सिक ये रिश्ता बना है। तो अगर उन सिचुएशन को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है तो चीज़ें सही हो सकती हैं, अदरवाइज ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है। क्लैरिफाई करते हैं इसको। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी, क्योंकि अभी इस रिश्ते से वो लेट गो करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते को अलविदा करें, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी पनौती हैं, बाधाएं रुकावटें हैं, ये रिश्ता रुका हुआ और थंबा हुआ है। जब तक इस रिश्ते में इसमें हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का हाथ है, या खुद आप थर्ड पार्टी में हैं, या आपके पर्सन है, तो ऐसा वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, पॉजिटिविटी नहीं आ जाती, हीलिंग मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग मेडिटेशन होगी, तो नज़रिया चेंज होगा और क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन होने के बाद ही चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। लेकिन जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन नहीं हो जाता, नज़रिया चेंज नहीं होता, तब तक इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आगे जाकर। तभी इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए, जब हीलिंग और मेडिटेशन होती है, नज़रिया चेंज होता है, पॉजिटिविटी आती है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो बाहर निकलते हुए इस रिश्ते की भावनाओं को समझते हैं, तो तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर ये रिश्ता इसी तरह रुका रहा और इसी तरह ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल होता रहा, तो चीज़ें भारी भरकम हो सकती हैं और फिर से रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अभी उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए और अब इस रिश्ते को हील करना चाहिए, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि नज़रिया चेंज हो और चीज़ें ठीक हो सके। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि एक दूसरे से आमने सामने खुलकर बातें हो, क्लैरिटी आए, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी आप अपने पैशन के साथ, जुनून के साथ जो भी आप करना चाहते हैं आप करते रहें, क्योंकि लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, सोच समझ कर तभी आप इसमें डिसीजन लें। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन दिख रहा है, प्यार प्रेम दिख रहा है, जो आप हैं या आपके पर्सन हैं वो काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि जो भी काम आपके पर्सन करते हैं या आप करते हैं तो बहुत खूबसूरती से करते हैं। जो आपका काम करने का अंदाज़ है वो आपके पर्सन को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वो अभी भी इसमें जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं।
9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न आप चाहते हैं इस रिश्ते में कि सबसे पहले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले, जब तक इस रिश्ते में रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग एक शुरुआत नहीं हो जाती, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता, खुलकर आमने सामने बातें नहीं होती, टूर ट्रैवल करके या जैसे भी पॉसिबल हो सके या तो उनके पर्सन को सामने से मिलना चाहिए या तो फिर अगर वो दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो उनसे बातें करें ताकि इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाए। बिना सोचे समझे वो आगे ना बढ़े, पैसन में आकर या जुनून में आकर कोई भी इसमें डिसीजन ना ले। और जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपना नेम, अपना फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आगे रिश्ते में कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी, क्लैरिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो इसलिए आप अभी सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, जब तक आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं और इसमें एक सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या बता रहा है। तो इसका जो आउटकम है, हो सकता है कि उन बाधाओं से, उन रुकावटों से, उन दिक्कतों से जो या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप समझ रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं और दिक्कतें दे रही थी, अलविदा करना चाहते हैं और फिर एक नए सिरे से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि आप इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका आउटकम क्या है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं और जो है क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, इसलिए एक कार्ड के कई मीनिंग इधर बनते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि इस रिश्ते से अलविदा करते हुए आप, क्योंकि हीलिंग अभी नए रिश्ते की तलाश में है, नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में, कि जब तक नया रिश्ता, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती तब तक आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे। क्योंकि कुछ को लगता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इस रिश्ता खराब और बर्बाद जा रहा है। तो इसलिए सही समय का आप, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप ही अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, रेस्ट देना चाहते हैं। और जब लगता है कि जब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, पनौती, बाधाएं हैं, तब तक आप एक नए रिश्ते आराम करते हैं और जब तक एक नया रिश्ता आपके पास नहीं आ जाता, क्योंकि आप उसमें स्टेबल होना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ केसेस में आपको लगता है कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो एक यूनिवर्स साथ देने आ रही है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाता है तो ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, खुशहाली दे सकता है और काफ़ी जो दुख के बादल, जो परेशानी, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। अगर उन परेशानियों को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि जब तक सिचुएशन सही नहीं आ जाती, आपको यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि किस तरह से ये रिश्ता स्टेबल होगा और कैसे ये कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। भाग्य अगर साथ दे रहा है तो यूटिलाइज इस समय को करना जरूरी है। तो ऐसा भी
कुछ केसेस में सोच सकते हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें। तो और क्योंकि इस रिश्ते में अभी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, तो चीज़ें अभी समय आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी या तो आप समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, उन जिम्मेदारियों को वक्त मतलब क्योंकि कई बार जगह और सिचुएशन की वजह से भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है रुकावटें दे रही हैं, पनौती बाधाएं दिक्कतें दे रही हैं, तो या तो इस चीज़ से जल्दबाजी ना करते हुए आप नए रिश्ते की तरफ जाइए, या फिर थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, समय को समय दीजिए और वक्त दीजिए। धीरे धीरे करके जो है समय आपके फेवर में आना शुरू होगा और आप यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, इसमें वापस आना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर रेडी करते हुए वक्त को वक्त दीजिए, समय को समय दीजिए, पेशेंटली हैंडल कीजिए समय को। अगर धीरे धीरे करके अगर आप वक्त और समय देंगे तो जो एक उसके बाद एक जो बिगनिंग और शुरुआत होगी, वो बिगनिंग एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको खुशहाली मिल सकती है। जहाँ भी आपका मन करता है आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही यूनिवर्स बता रहे हैं कि दोनों तरफ से ही आपको रिश्ता ठीक हो सकता है। अगर आप नए रिश्ते में बढ़ेंगे तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इसमें भी हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता भी आपको ऑप्शन दे रहा है, यानी कि आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।